strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
अगड़म बगड़म चिकड़म चिकड़म, जादू है टोपी के अंदर। तो दिल थाम के बैठ जाइए बच्चों, आज आपकी स्टोरी टेलर आपको सुनाने वाली है एक मज़ेदार कहानी, और वो भी शैडो पपेट शो से। ये शैडो पपेट शो मैंने खुद बनाया है, और आपको पता है ये आप भी अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में मिलने वाली चीज़ों को ही यूज़ करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो अरे 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 भाई खरगोश भैया, कहाँ चले जा रहे हो? अच्छा, तो हम तुम्हारी कहानी शुरू करें? चलो ठीक है, शुरू करते हैं कहानी खरगोश की। अब ये खरगोश भैया देखिए पेड़ के नीचे सो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं। तभी अचानक कुछ जोर की आवाज़ हुई। शायद नारियल के पेड़ से नारियल गिरा होगा, लेकिन खरगोश को लगा, ओह ओह, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या गिरा, क्या गिरा। और जैसे ही उसने उठकर ऊपर देखा, उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। अरे भैया खरगोश जी तो बहुत ही घबरा गए, और घबराहट घबराहट में वहाँ से भागने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, आसमान गिरा भागो, आसमान गिरा भागो, आसमान गिरा भागो, आसमान गिरा भागो भागो। अब भागते भागते खरगोश जी को मिले बंदर जी। बंदर जी ने पूछा, अरे भैया खरगोश क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो? तो खरगोश ने कहा, अरे आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो, तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, आसमान गिर रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी चलो। और खरगोश भागने लगा, और खरगोश के पीछे पीछे बंदर जी भी भागने लगे। अब भागते 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 खरगोश जी को मिला एक मुर्गा। कुकड़क, कहाँ जा रहे हो खरगोश भैया इतनी जोर जोर से भाग के? अरे भैया आसमान गिर रहा है, तुम्हें नहीं पता चल रहा क्या? भागो भागो, अपनी जान बचा कर भागो। खरगोश जी भागने लगे, खरगोश जी के पीछे पीछे मुर्गा जी भी भागने लगे। अब रेस में मतलब कि भागने में आगे आगे खरगोश जी, ओहो, उसके पीछे बंदर जी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और उनके पीछे मुर्गे जी भी जान बचाने को भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन अब भागते भागते उन्हें रास्ते में मिले शेर महाराज। शेर महाराज ने उन्हें रोका, रुका, ये क्या हो रहा है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब के सब, जल्दी से मुझे बताओ। तो मुर्गे ने कहा, महाराज आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आप भी अपनी जान बचाइए, भागिए यहाँ से, भागिए भागिए जल्दी। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा आसमान गिर रहा है, किसने कहा तुम्हें कि आसमान गिर रहा है, जल्दी बताओ। मैंने नहीं, मुझे तो बंदर ने कहा था, बंदर ने, बंदर ने, हाँ। अच्छा बुलाओ जरा बंदर को, मैं पूछता हूँ उससे। तो मुर्गा जी अब गए बंदर को बुलाने। अब आई बंदर की बारी। हाँ जी, क्या हुआ, कहाँ गिरा आसमान, किसने बोला तुम्हें? मैं नहीं महाराज, मुझको तो खरगोश ने कहा था। और ऐसा कहकर बंदर भाग गया। अब आई खरगोश की बारी। क्यों भाई खरगोश, कहाँ गिरा तुम्हारा आसमान, जरा मुझे भी तो दिखाओ। महाराज महाराज, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहाँ पर आसमान गिरा। अच्छा चलो जरा चल कर देखते हैं तुम्हारा आसमान कहाँ गिरा है। और खरगोश और शेर और मुर्गा और बंदर चल पड़े उस जगह पर जहाँ पर आसमान गिरा था। अब खरगोश लेकर आया उन सबको पेड़ के नीचे, और उसने बताया, महाराज महाराज, इसी पेड़ के नीचे मैं सो रहा था, तभी अचानक से धम की आवाज़ हुई।
और आसमान गिरा। अब शेर ने ध्यान से देखा तो उन्हें दिखा एक नारियल का पूरा का पूरा खोल। ओहो, अच्छा, अब समझा क्या है ये आसमान। अरे खरगोश भाई, एक नारियल को तुमने आसमान समझ लिया। अब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। माफ़ कर दीजिए महाराज, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे अरे, मैंने तो ध्यान से देखा ही नहीं कि ये तो नारियल है। ओफो, मेरी भी क्या मति मारी गई थी, माफ़ कर दीजिए। अरे तुम्हारे माफ़ करने से क्या सबका समय वापस आ जाएगा? हमेशा कोई भी बात बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए भैया। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? अच्छा महाराज, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। और ऐसा कहकर शेर जी ने जब समझाई बात तो खरगोश की समझ में आई बात, और खरगोश के साथ साथ मुर्गे जी, बंदर जी, सबको ये बात समझ में आई कि हमें किसी की भी बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अपने दिमाग से भी तो सोचना चाहिए ना कि ये बात सही है या नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें हमारे इस शैडो पपेट के खरगोश की कहानी? अगर अच्छी लगी तो बस शुरू हो जाइए, अपना एक शैडो पपेट शो बनाइए और घर में सबको सुनाइए, खूब मज़ा आएगा। तो चलिए फिर, अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं अपनी कहानी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। बाय बाय।